नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के जिला कार्यालय पे, जिला अधिकारी के कार्यालय पे। यहाँ पे आरक्षण विरोधी मंडल कमीशन लागू किए जाने के विरोध में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 अगस्त को काला दिवस मना रहे हैं। यहाँ आए हैं सवर्ण उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आइए मिश्रा जी से ही जानकारी लेते हैं कि ये 8 अगस्त को काला दिवस क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं अवधेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का संयोजक हूं और गोरखपुर से सवर्ण उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। यह 8 अगस्त वर्ष 1990 में डीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन लागू किया गया। मतलब 27%। एक तरफ जहां 22.5% आरक्षण चल रहा था 80 का, वहीं डीपी सिंह सरकार ने 27% पिछड़ा आरक्षण लागू किया, जिस आरक्षण के विरोध में पूरे देश में जन आंदोलन चला। और जन आंदोलन के दौरान हजारों युवक अपनी जान दे दिए और हजारों लोग जेल गए। उस मंडल कमीशन के विरोध में हम यहाँ आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन आरक्षण का विरोध तो करते हैं जरूर, लेकिन जिन नवयुवकों के लिए आप विरोध करते हैं कि अगली पीढ़ी हमारी बेहतर हो, वो नवयुवक आपके साथ दिखाई क्यों नहीं देते हैं? वो नवयुवक दिखाई देते हैं, समय समय पर दिखाई देते हैं। आज दिखाई इसलिए नहीं देते कि उन्हें जो आज का लालीपाप है, जैसे सरकार ने कहा कि 10% हमने आरक्षण दे दिया, तो 10% के आरक्षण का लालीपाप जो मिला है, अगर यही 10% के लोकसभा और विधानसभा में दे दे तो शायद कोई कार्रवाई हो जाए। एक सवाल, कुल मिला जुला के इतने विधानसभा और 131 लोकसभा ये कब तक आरक्षित रखे जाएंगे? जो सामान्य वर्ग और ओबीसी से न चुनाव लड़ सकता है, न उसका कोई अधिकार है, केवल वोट देने का अधिकार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में 2013 में जब राजस्थान के संपादक श्री खेला जी की रीट पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटा ऑप्शन दिया है, और नोटा ऑप्शन में पूरे देश में जंतर मंतर से हमने ऐलान किया था। पूरे जंतर मंतर से जब पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे 45 संगठन वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आए थे, और दिल्ली जंतर मंतर पर हमने ऐलान किया कि आरक्षित सीटों पर सवर्ण समाज नोटा दबाएगा। लेकिन नोटा दबाने के लिए आप काफ़ी प्रयास करते हैं समाज में, हर सुरक्षित विधानसभा लोकसभा में आप प्रचार भी करते हैं नोटा का। लेकिन आप ही के समाज, सवर्ण समाज के ही लोग आपका बहुत ज़बरदस्त विरोध करते हैं कि मैं नोटा क्यों दूं, नोटा से मेरा होने वाला क्या है, नोटा को क्यों दूं और नोटा से होने वाला क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये नोटा को न समझने वाले, नोटा को न जानने वाले कहते हैं वो हमारे नादान दोस्त हैं। हमारे लिए दानदार दुश्मन अच्छा है। जो हमारा विरोध करता है वो हमारे नादान दोस्त हैं। उनको पता नहीं है कि 2018 में इस नोटा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार गिराने का काम किया था। महाराष्ट्र की और हरियाणा की लंगड़ी सरकार बनाने का काम किया है। यह नोटा ऐसा विरोध का प्रतीक है कि जिसने इस पूरे भारतवर्ष में आज नोटा ही चलेगा, और नोटा चल रहा है। ये यहाँ पे ब्राह्मण महासभा के सवर्ण ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा जी से आइए जानते हैं, क्या अपने समाज को ये संगठित करके आरक्षण और SC/ST एक्ट का विरोध करने में क्या इनका कितना बड़ा योगदान रहेगा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? जय नारायण मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि जितने राजनीतिक पार्टियां हमको जातियों में बांटा है, इतना विभेद कर दिया है कि उसमें कुछ कहने लायक नहीं है। अपने वोट के लालच में लोगों ने जाति को, हर मनुष्य को, परिवार को बांट दिया है। मैं यही चाहता हूं कि जितने लोग हैं, जितनी जातियां हैं, वह जाति को समानता के अधिकार से किया जाए और आज आरक्षण को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जाए। वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, सबको समान अधिकार मिले। वो पुरुष हो या महिला हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो। लेकिन आप लोग कहते हैं कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप ही के समाज के लोग जब चुनाव आता है 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन रह जाते हैं, तो सारी पार्टियों के साथ अलग अलग हिस्सों में बढ़ते चले जा रहे हैं और आपका कहीं न कहीं लाभ हो ही नहीं पाता है, नुकसान ही होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। राजनीतिक में जो भी लोग हैं वो चले जा रहे हैं केवल कि अपने फायदे के लिए, समाज के और देश हित के फायदे के नहीं जा रहे हैं, केवल वो अपने फायदे में जा रहे हैं।
आज इस पार्टी में टिकट मिला, कल उस पार्टी में टिकट मिला, आज उसमें चले जाएंगे, आज उसमें चले। उनको देश हित की चिंता नहीं है, उनको समाज हित की चिंता नहीं है, उनको परिवार हित की चिंता नहीं ना, उनको केवल अपनी चिंता है। ये बड़ी दुख की बात है। आज जो है हर आदमी को समान अधिकार, हर बिरादरी को समान अधिकार, हर लोगों को समान अधिकार मिले, आरक्षण से मुक्त हो, सबको नौकरी मिले, सबके बाल बच्चे प्रसन्न हों, सबको। और जो गरीब हैं, किसी भी बिरादरी के लोग हैं, गरीब हैं, उनकी वाकई मदद होनी चाहिए, शिक्षा मुक्त हो। क्या आरक्षण एक ऐसा बनता जा रहा है माहौल आपके देश में, आपके प्रदेश में, SC एक्ट, आरक्षण और SC ST एक्ट, जिसे आप लोग काला कानून कहते हैं, इस काले कानून का जो आपका समाज, सवर्ण समाज और OBC जो दम झेल रहा है, ये भारत में कब तक दम झेलेगा? ये अब समय धीरे धीरे आ रहा है। वो जितनी लोग इससे SC ST से पीड़ित हैं, वह उनके अंदर इतनी पीड़ा है कि कुछ कही नहीं जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को छीन लिया था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए पार्टियां जो है इसको पुनः लाभान्वित कर दी। आने वाला समय इनके लिए बड़ा दुखदायी होगा। और जो भी पार्टी हो, पार्टी अलग है, लेकिन हमको भी पार्ट कर दिया, लोगों में, जातियों में पार्ट कर दिया, जाति में भी विभेद कर दिया लोगों में। जैसे कि कोई किसी भी बिरादरी के लोग हैं, किसी गांव या शहर में रहते हैं, वो सब एक हैं, लेकिन इतना विभेद पैदा कर दिया कि लोग देखते हैं कि भाई ये कौन है। ऐसा न हो, जो लगाव हमारा उनका था, वो धीरे धीरे पार्टियां जो है उनको समाप्त कर रही हैं अपने लाभ के लिए। आरक्षण और SC ST एक्ट का आप लोग काफ़ी विरोध करते हैं, काफ़ी समय से करते हैं विरोध। जब से BP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तब से विरोध आपका काला दिवस 8 अगस्त को मनाना हर साल चलता रहता है। लेकिन आपको भी तो सरकार 10% दी है, उसके बारे में कहते हैं। यह 10% जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार नोटा से हार गई, तो उधर एक तरफ जहां उन्होंने पुलवामा की रणनीति रखी, वहीं 10% का आरक्षण दे करके उन्होंने लालीपाप दिया कि 10% के आरक्षण से हमारा कोई लाभ नहीं। पहले 131 लोकसभा, आज हमने जो ज्ञापन में दिया है, उस ज्ञापन में हमारे 8 सूत्री मांग है। उस 8 सूत्री मांग में है कि 131 लोकसभाएं और 1250 विधानसभाओं को सामान्य बनाया जाए। दूसरी मांग है कि यदि इन लोकसभा और विधानसभा को सामान्य नहीं बनाया जा सकता है, तो इसे रोटेशन में लाया जाए। तीसरी मांग है कि जिस तरीके से 80 सीट पर, आरक्षित सीट पर सवर्ण और OBC चुनाव नहीं लड़ सकता है, वैसी तरह से जो सामान्य सीटें हैं उसमें या आरक्षित वर्ग के लोग चुनाव न लड़ें। तीसरा है कि SC ST एक्ट, आरक्षण से जहां योग्यता मारी जा रही है, वहीं SC ST एक्ट से पूरा देश युद्ध के मुहाने पर है। मैं ये चुनौती देता हूं सरकार को कि अगर इसने नहीं रोका तो 2050 तक देश में गृहयुद्ध होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। आइए जानते हैं, सवर्ण उत्थान समिति के नोटा प्रभारी हैं तिवारी जी, इनसे, सुधाकर तिवारी, इनसे जानते हैं कि इन्होंने पिछले विधानसभा में नोटा का प्रचार किया, पूरे प्रदेश में करवाया। क्या नोटा प्रचार करने में हर पार्टियों का प्रचार होता है? हर पार्टी अपने सिंबल पे प्रचार करती है, और ये आरक्षण और SC ST एक्ट का विरोध करते हैं। तो इनके तमाम कार्यकर्ताओं को इसी सरकार में और इसी विधानसभा चुनाव में धमकियां भी मिली थी। तो क्या आप स्वतंत्र नहीं है अपने नोटा प्रचार करने के लिए? देखिए, नोटा हर स्वाभिमानी सवर्ण समाज का नोटा ही एक प्रतीक है, नोटा ही रक्षक है। आरक्षण और SC ST एक्ट से जितने सवर्ण समाज या पिछड़ी वर्ग SC ST एक्ट से पीड़ित है, उनको नोटा का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान समय में भारत में कोई भी ऐसी पार्टियां नहीं हैं जो आरक्षण समर्थक न हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, लेकिन आरक्षण की जननी कांग्रेस रही है और आरक्षण की जननी रही है, पौधा लगाई है, रोपी है, लेकिन उसको बढ़ाने का काम, सींचने का काम भाजपा ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। जिस समय अटल जी सत्ता में आए, उस समय बैकलॉग भरने के लिए 0% पे बैकलॉग भरने के लिए उन्होंने लागू किया, जिससे जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं 90% 80% लेके आते हैं, वो नौकरी से वंचित रह जाते हैं, और जो 0% पे उनको आरक्षण के तहत नौकरी मिलती। मैं पूछना चाहता हूँ
मैं पूछना चाहता हूं देश के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सभी लोगों से, अगर आपको उसी आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से दवा करानी हो तो आप क्यों नहीं कराते हैं? सरकारी अस्पताल से दवा क्यों नहीं लेते हैं? सवाल उन शिक्षकों से जो आरक्षण के प्रति हैं, आरक्षण से शिक्षक ग्रहण किए हैं, उस विद्यालयों में आपके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आप विरोध करते हैं, लेकिन आप ही के समाज के लोग उस पार्टी में जाके जुड़ जाते हैं, तो आपके विरोध का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं, इसको मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अभी भी पार्टियां ब्राह्मण समाज के नाम पर, क्षत्रिय समाज के नाम पर, सबर समाज के नाम पर, परशुराम सेना के नाम पर बना करके समाज के साथ दलाली कर रहे हैं, समाज के साथ दलाली कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में मैंने उत्तर प्रदेश 2022 में देखा है, अच्छी पार्टियां जो ब्राह्मण समाज के नाम पे बनी थी वो भाजपा के नतमस्तक हो गई। काफ़ी ऐसे संगठन हैं जो सपा के साथ चली गई। ये लोग बिकने वाले हैं जो समाज को बेच रहे हैं। इसी वजह से समाज जहाँ पे है वहाँ से डे बाई डे पीछे ही चलता जा रहा है, आगे उत्थान नहीं।